ये बड़ा अच्छा काम था जो आज हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं। उनके आने के बाद से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद से असम में घुसपैठ क्यों रुक गई भाई? क्यों रुक गई? असम में घुसपैठ तो नहीं होता है, घुसपैठ अब पश्चिम बंगाल से हो रहा है, असम से हो ही नहीं रहा है। काहे रुक गया? रोहिंग्या आना क्यों बंद कर दिया? बांग्लादेशी आना क्यों बंद कर दिया? असम इलीगल जो है वो असम छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? इसका जवाब आप नहीं देंगे, क्योंकि ये दो मुही राजनीति है। ये आपके महान भद्र पुरुष का एक ही काम था, जो ममता बनर्जी का काम था आज, कि शांतिपूर्वक तरीके से बसाते जाओ, वोट बैंक क्रिएट करते जाओ। ये इस वोट बैंक की शुरुआत जब देश की आज़ादी हुई थी ना, तभी से नेहरू जी ने डाल दी थी इसके नींव में, इसका बीज कि ये रखना है। और इसीलिए इस देश को सेकुलर किया। नहीं तो धार्मिक आधार पर बंटवारे के बावजूद इस देश का सेकुलर होना कोई जरूरी नहीं था। लेकिन ना, जो मुसलमान यहाँ रह जाएंगे वो हमारे वोट बैंक बनेंगे। कड़वी सच्चाई यही है, बोलने से लोग डरते थे, आज नहीं डरते। यही टेक्टोनिक शिफ्ट। ओके, यही है टेक्टोनिक शिफ्ट। ओके, सतीश जी वांट्स टू कमेंट। यही है, सतीश जी, हेमंत बिस्वा नहीं आ रहा हूं, त्रिपाठी जी। सतीश जी, बात सिर्फ इतनी है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कह रहे खरी खरी कह रहे, मुंह पे कह रहे, वो कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल रहे हैं। सुनिए ना, दीपक दादा क्यों रहे? अचानक बड़ा जो है उनकी आवाज में और दम आ गया है। झारखंड में उनको जो झटका लगा ना, उन्हीं के नाम से सब बीजेपी हार गई। तो इसके बाद हमको लगता है कि अब उनके लिए खतरे की घड़ी उनको सूझ रही है, खतरे की घड़ी टिक 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 सूझ रही है। तो इस तरह की बात आ रही है। अजय भाई ने कहा कि वहाँ इलीगल माइग्रेशन इमिग्रेंट्स रुक गए। अब इसके तो तथ्य है नहीं। अगर वो 43 से घटा करके 13 कर देते या पूरे देश की सरकार कर देती तो मान जाते। अरे भाई, यहां तो दिल्ली में सवाल उठाए थे रोहिंग्या वालों का, बाद में दबा दिया इन्होंने। कारण फिर ये सवाल होता, फिर आ गया कहां से? या आपने निकाला, खदेड़ना शुरू कर दिया है। पता कीजिए, बड़ी है, डेमोग्राफिक चेंज की बात है। लेकिन धीमंता बिस्वा शर्मा को आप छत पर लेके घूमिए, हम लोग नहीं है। अरे भाई, वो भी तो डिटर्जेंट लग के आए हैं, डिटर्जेंट लग के आए हैं। वो लुई बर्गर की क्या नाम है, मजूली, इन सब के आरोप उनके ऊपर भी है। तो अब चुनाव है तो आवाज है, बस इतना ही है। दीपक दादा, रत्नाकर त्रिपाठी ऑल्सो, दीपक दादा। इस देश में तो हमेशा चुनाव होते हैं, तो हमेशा आवाजें नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये भी मानता हूं कि जिन जिन लोगों को आपत्ति है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाकुंभ का क्रेडिट क्यों ले लिया, बोल बदल जाते, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, महाकुंभ का क्रेडिट क्यों ले लिया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का क्रेडिट क्यों ले लिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वामपंथी पार्टियां आगे आए, राम मंदिर के लिए आंदोलन करें या कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर लें, काशी विश्वनाथ के लिए आंदोलन कर ले, आगे आए, आंदोलन करें, देश की जनमत को इकट्ठा करें, कोर्ट के अंदर केस लगे और उसके बाद वो क्रेडिट ले लें इस बात का। अगला महाकुंभ मेहनत करें, लेफ्ट पार्टी आ जाए, कांग्रेस पार्टी आ जाए, समाजवादी आ जाए, सब लोग आ जाएं, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते और अगला जो महाकुंभ होने वाला है वो करवा दे, वो लोग क्रेडिट ले ले। दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत यह है कि आपको विरोध के लिए विरोध करना है। और दूसरी दिक्कत क्या है? दूसरी दिक्कत यह है कि आपको लग रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा डिटर्जेंट से धुल गए हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पुराने कपड़े पहने ही हुए हैं, लेकिन उसी पुराने कपड़े में अपनी सो कॉल्ड लिबरल वैल्यूज की राजनीति चमकाना चाहते हैं, जिनका इस देश की प्रगति और उन्नति से बेहद कम लेना देना है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, कौन सा डिटर्जेंट, कौन सा बर्गर, वो सारी चीजें। ओके, सतीश दादा का ना, जब दीपक दादा आप बोल रहे होते हैं, दर्शकों देखा, उनका सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन देखने वाला होता है। ऑडियो आए ना आए, सतीश दादा का फेशियल एक्सप्रेशन अलग देखने वाला होता है। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा, दीपक के बोल पे बड़ी नजर रहती है भाई। अच्छा दादा, ऐसा है? ओके, वो उनकी मतलब सतीश भाई की नजर बहुत सालों से मुझ पर रहती है। ये मेरे बोल पे नहीं है, मुझ पे भी उनकी नजर बड़ी लंबी रहती है। बहुत तगड़ी बात है। But what I'm saying is this, नहीं भाई, हम लोग तो अगर कांग्रेस की इतनी नजर हेमंत बिस्वा शर्मा पे होती जितनी की सतीश के सिंह की दीपक चौरसिया पे है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस छोड़ते ही नहीं। बात ये नहीं है। रत्नाकर जी, मेरे को ये बताइए, क्या ममता बनर्जी जो बंगाल में कर रही हैं, दैट इज नॉट एंटी हिंदू? बीजेपी तो खुल के कहती है, बंगाल में भी कहती है,
बंगाल के सारे बीजेपी नेता कहते हैं। तो जो पंकज जी कह रहे थे कि हेमंत बिस्व शर्मा ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये दो नाम लिए हेमंत बिस्व शर्मा ने। नहीं, अधीर रंजन चौधरी भी कहते हैं। हाँ, अधीर रंजन चौधरी तो क्या क्या कहते हैं, अब क्या जाऊं मैं माता। अधीर रंजन चौधरी के बारे में तो एक पूरे घंटे का शो हो सकता है, बिना एंकर, बिना गेस्ट के मित्र हैं भाई। किसके मित्र हैं हेमंत बिस्व शर्मा? सतीश जी, ममता बनर्जी के। हाँ, बहुत क्लोज। आपको पता नहीं है? ममता बनर्जी। नहीं, अरे आपको पता नहीं है? आप मतलब आपको तो पता होगा ऑब्वियसली, तभी आप बोल रहे हैं। अभी वहां पे जब बहुत ममता बनर्जी जब अभी त्रिपुरा थी एक न्यूट्रल स्टेट में, थोड़े 24 से पहले की बात है, 24 के जनरल इलेक्शन से पहले की बात, फॉर 8 डेज 8 दिन हेमंत बिस्व शर्मा वॉज इन त्रिपुरा। बहुत मतलब सर, राजनीति में तो आपको पता है, ममता दीदी कांग्रेस छोड़ के चली गई थी, लेकिन शी वॉज क्लोजेस्ट टू लेट प्रणव दा, ये सब, ये तो राजनीति है। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये जो है, ये जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं, ये जो हिंदू और हिंदुइज्म को सबसे बड़ा खतरा इन लेफ्ट लिबरल से है, रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये तो मानोगे आप? ऐश्वर्य जी, हेमंता बिस्व शर्मा को जनता कितने अच्छे से लेती है, हल्केपन से लेती है कि भारीपन से? एंडिंग कमेंट। वो सतीश भैया ने बताया झारखंड के चुनाव से। प्लीज बीच में मत बोलिए। और दूसरी चीज मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अजय आलोक जी आप सबको गुमराह कर, सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो देश की सेवा का शपथ लेते हैं। मुलायम सिंह, कल्याण सिंह और मोदी जी की सेवा का नहीं लेते। पर्सनल है क्या कुछ निपेंद्र मिश्रा से? डिबेट कुछ भी हो, आप निपेंद्र मिश्रा पे आ जाते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपसे कुछ पर्सनल है क्या? वेंडेटा टाइप कुछ है? मरवाया निपेंद्र मिश्रा जी ने, जिन 1000 कारसेवकों को मरवाया, हजारों हजार, वो भाजपा की आंख के तारा बने। तो ये मत सोचिए कि उन्होंने मुलायम सिंह के प्रति शपथ ली थी। दर्शकों को बता रहा हूं। और रही बात दीपक दादा, मोहन भागवत और ओम बिरला भी नहीं गए कुंभ में। क्या किया जाए? उनको हिंदू जात से अलग कर दिया जाए, हिंदू सनातन धर्म से? अरे लोगों ने जाके सेल्फी नहीं डाली तो कोई गया नहीं। मैंने कब बोला जो नहीं किया उसको अलग किया जाए? जी आपने कहा ना, मैं खुद नहीं गया भैया, तो मैं अलग हो जाऊं? नहीं, कांग्रेस के नेता आपने, अजय आलोक जी ने, मैंने कहा कि जाएं, ऑर्गेनाइज करें और क्रेडिट ले। किसने मना किया है? मैं फिर बता रहा हूं, सुन लीजिए। आप तो पत्रकार रहे हैं ना, राम मंदिर का केस पढ़ लीजिए। बयान किसके थे जिसको बीजेपी गाली देती है? स्वामी शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी के थे, रामभद्राचार्य जी के नहीं थे। कोर्ट वालों ने कहा है, जज ने लिख के दिया कि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी के बयान को हम संज्ञान में ले रहे हैं। वो तो नहीं है। आप किसी चीज को तोड़ मड़ोड़ के पेश कीजिए। मैं तो अभी भी कहता हूं, कोर्ट केस जानते हैं ना, रत्नाकर त्रिपाठी ने केस लड़ा, रत्नाकर त्रिपाठी जमीन में बैठा दिए गए, दीपक चौरसिया को ऊपर कर दिया गया। रामलला विराजमान कहां है? मूर्ति नहीं ला दी गई। मैं तो हमेशा कहूंगा इस बात को कि जिन रामलला विराजमान ने केस लड़ा, मोदी जी ने सिर्फ इस बात के लिए कि मेरे बनाई हुई मूर्ति लगेगी, वहां पे एक नई मूर्ति लगा दी। केस तो रामलला विराजमान जीते थे ना। हाँ, पंकज शर्मा, वो जो सुदर्शन विष्णु रूप में रामचंद्र जी आ गए, वो नहीं जीते थे दीपक जी। लेकिन स्थापना उनकी हुई। और अगर मंदिर वहां था तो पुनर्स्थापना किसकी हुई? और रामलला विराजमान अगर थे तो प्राण प्रतिष्ठा किसकी हुई? जरा हमको बता दीजिए। थोड़ा बहुत सनातन मैं भी जानता हूं, ज्यादा नहीं जानता। ओके, एंडिंग कमेंट्स पंकज शर्मा जी। ओके, एंडिंग कमेंट्स पंकज शर्मा जी। पंकज दादा, पंकज शर्मा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हेमंता जैसे जो उनके नेता हैं, उनकी हरकतों से हिंदू धर्म के मूल स्वभाव का और उसकी मूल भावना का क्षरण हो रहा है। हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को नकली द्वारपालों से बचाना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं, इनकी जो करतूतें हैं, वो अगली पीढ़ी को धर्म से विमुख कर रही हैं। हेमंता कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी को हिंदू बनाना है, हम तो हिंदू हैं, तो उनमें हिंदू संस्कार लाने हैं। वो विमुख कर रहे हैं। आज के जो युवा हैं वो इनकी चौधराहट से आजिज आते जा रहे हैं। वो पूछते हैं कि आप ये तय करने वाले हैं कौन कि मैं अच्छा हिंदू हूं या नहीं? आप मुझे कौन है प्रमाण पत्र देने वाले? तो ये जो आपकी लठैती है, ये जो आपका खाप पंचायती रवैया है, ये जो आपकी स्वनियुक्त जागीरदारी है, ये जो आपका कट्टरवाद है, ये जो आपकी
सब कुछ चीजें हैं, ये नई पीढ़ी को रास नहीं आ रही हैं। आज के हमारे पढ़े लिखे जो युवा हैं वो धर्म में आस्था रखते हैं, उसके ढकोसले को नापसंद करते हैं। इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का और उसके नेता सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सनातन संस्कृति और अजय आलोक जी, को इनसे बचाने कांग्रेस, की जरूरत है। सतीश के सिंह, ऑल द लेफ्ट लिबरल सो कॉल्ड, सतीश जी नहीं, बाकी जो लेफ्ट, सबका एक पॉइंट है कि इस तरह की बातें बोल के बीजेपी और बीजेपी के नेता अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का कर रहे हैं तो वो सनातन का है। आई वॉन्ट योर काउंटर ऑन इट एंड एंडिंग कॉमेंट्स। दीपक दादा बहुत खुश होते हैं जैसे मैं लेफ्ट लिबरल और सतीश जी का नाम एक ही ब्रेथ में बोल जाता हूं। हाँ, मैं बस एक लाइन इन लोगों को समझाना चाहता हूं, समझना है तो समझ लें कि हम तो वो हैं जो धरा पे बाण मार के धारा निकाल देते हैं। 64 हम वो हैं जो गोवर्धन को उंगलियों पे नचाते हैं। हम वो हैं कि चक्रव्यूह में घुसते हैं ये जानते हुए कि जीवित नहीं लौटेंगे। हम हिंदू हैं, हम प्रभु श्री राम की औलाद हैं। जय श्री राम। आप लोग अपना ये नाटक नजरिया पादरी के साथ घूमने का केरला में करते रहिए, सनातन को कोरोना बोलते रहिए, सनातन को खत्म करते रहिए। हम हिंदू हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। कहना पड़ गया ना जय श्री राम, मंदिर जाना पड़ जाता है ना। कुंभ के बारे में बोलने में जबान घसकती है ना, अभी और घसकते जाइएगा। रस्सी चली गई, बल नहीं गया, लेकिन देश का हिंदू जाग गया। मैंने अभी अभी एआई से पूछा, रत्नाकर जी, ये स्पीकर साहब ओम बिरला जी गए थे कुंभ में, तस्वीरें चाहिए तो वो भी चला दूंगा। सतीश जी कुछ कह रहे थे। आपने नहीं सतीश जी, अरे अभी रुकिए आप। चलाइए, अभी चलाओ, अभी चलाइए, चलाओ विशु, ना चलाओ, ये रहे ऑन एयर। रत्नाकर त्रिपाठी जी, ओनली एंड ओनली फॉर यू, ये बनाई हुई ओनली फॉर यू मिस्टर रत्नाकर त्रिपाठी जी, लाइव विशु। रत्नाकर जी, मुझे मत बताइए। अरे फंस गए रत्नाकर जी, फंस गए रत्नाकर। ये कौन है रत्नाकर जी? परसों रत्नाकर जी, नहीं ना, रत्नाकर जी, अभी आपकी टिकट में मोहन भागवत को भी ला देंगे। जय गए हैं भाई, गए क्या हो गया सतीश जी, कहाँ गए इसमें? नहीं सतीश जी कुछ बोल रहे हैं, क्या हो गया? कहते हैं, क्या कहते हैं? अब बहुत बढ़िया बात है, बताइए अजय आलोक जी। मैं कह रहा हूं, सतीश जी कह रहे हैं दीपक दादा आप उन्हें ऐसे ही लेफ्ट लिबरल के साथ जोड़ते हैं, वो कह रहे हैं जय श्री राम। सतीश भाई जय श्री राम बोल दीजिए अरे ना। लेफ्ट लिबरल अरे वो बोल रहे हैं जय श्री जय राम। श्री राम बोल दीजिए, जय श्री राम बोल, जय श्री श्याम बोल लेफ्ट और दीजिए। लिबरल का भी अंतर है। अरे अब वो जय श्री राम, अब जय, अब ऐसा मत, वो बोल रहे हैं, जानबूझ- दीपक दादा बोल रहे हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पंकज जी को भी ले आओ। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आलोक जी, थैंक यू वेरी मच।